इस वीडियो में मैं आपसे डेलॉयट ऑफ कैंपस ड्राइव 2022 के जॉब ओपनिंग के बारे में बताने वाला हूं और साथ ही हाउ यू कैन अप्लाई इन दिस जॉब स्टेप बाय स्टेप वो भी बताने वाला हूं। तो आप ध्यान से देखना इस पूरी वीडियो को एंड तक। दोस्तों मैं बता दूं कि मैं काफ़ी वीडियोस बनाता रहता हूं जॉब ओपनिंग से रिलेटेड, इंटरव्यू से रिलेटेड, इंटरव्यू को कैसे क्रैक करना है उससे रिलेटेड। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको डेलॉयट के जॉब ओपनिंग के बारे में बताऊंगा जहां आप अप्लाई करके यू कैन ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी ऑफ एनालिस्ट डेवलपर। लेट मी टेल यू समथिंग अबाउट डेलॉयट। दोस्तों आपको बता दूं कि डेलॉयट एक लार्जेस्ट प्रोफेशनल सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है जो ऑडिटिंग, कंसल्टिंग, मैनेजमेंट, टैक्स एंड ये और भी ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड करता रहता है अपने मेंबर कंपनीज के थ्रू। अगर आप भी अपना करियर आईटी फील्ड में एज अ डेवलपर या टेस्टर बनाना चाहते हो तो ये जॉब आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन है। अगर आपने एसेंचर ऑफ कैंपस ड्राइव वाली वीडियो अभी तक नहीं देखी तो आप इस आई बटन पे जाके देख सकते हो। गाइज मैं अभी अपने वेबसाइट पे आ गया हूँ और इसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में एंड टेलीग्राम पे दिया हुआ है एंड पूरी रिसर्च करने के बाद ही मैं आपके साथ ये डिटेल्स शेयर कर रहा हूँ। चलो बात कर लेते हैं इस जॉब के बारे में। दोस्तों डेलॉयट इस बार एनालिस्ट डेवलपर की हायरिंग कर रहा है। जो भी कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं उसकी क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट होनी चाहिए। एलिजिबिलिटी की बात कर लूँ तो बीटेक, सीएसई, ईसीई, ट्रिपल ई, आईटी, ईआई, एमसीए, एमटेक, सीएसएन, आईटी। ध्यान रहे कि 60% और 6.5 सीजीपीए अबव होना चाहिए थ्रू आउट विदाउट एनी बैकलॉग। कोई भी बैकलॉग नहीं होनी चाहिए। ध्यान रहे कि एमसीए और एमटेक, सीएस एंड आईटी वाले ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये जॉब फ्रेशर एंड एक्सपीरियंस दोनों अप्लाई कर सकते हैं। इसकी लोकेशन हैदराबाद एंड बेंगलोर है। आपकी स्टार्टिंग सैलरी 3.52 से 4.8 लाख पर एनम तक हो सकती है एंड ये वेरी कर सकता है। इस जॉब को अप्लाई करने की लिंक आपको इसके एंड में मिल जाएगी, आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हो। चलो अब मैं इसके जॉब डिस्क्रिप्शन के बारे में बात कर लेता हूँ। Analyst at Global Digital Application Studio Extended Delivery Center will focus on the development and maintenance of technologies solution that enables the delivery of function, marketplace services and management information system। गाइस में 3 वर्ड्स हैं, ध्यान से समझना। पहला G- ग्लोबल एप्लीकेशन स्टूडियो। ये ग्लोबल चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर ऑर्गेनाइजेशन है जो मैनेज करता है ग्लोबल बिजनेस एप्लीकेशन या टेक्नोलॉजीज़ के पोर्टफोलियो को। दूसरा है मार्केट प्लेस सर्विसेज। ये एक ऑनलाइन वेबसाइट होती है जहां पर प्राइवेट, इंडिविजुअल, प्रोफेशनल या कंपनीज अपने सर्विसेज को ऑफर करती है। तीसरा है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। गाइस ये एक इंफॉर्मेशन सिस्टम है जो एक ऑर्गेनाइजेशन के इंफॉर्मेशन को डिसीजन लेने में या ऑर्गेनाइज, कंट्रोल, एनालाइज करने में यूज़ होता है। अब मैंने ये तो बता दिया, लेकिन अब मैं बताता हूँ कि आपका इस पे रोल क्या होने वाला है। तो एज अ एनालिस्ट यू विल डेवलप, मेंटेन सॉल्यूशन बिल्ड ऑन वेरिड टेक्नोलॉजीज लाइक एसएपी, माइक्रोसॉफ्ट, लोटस, डोमिनो, सर्विस डेस्क। तो मैं चलो आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ कि डेलॉयट सॉल्यूशन ऑफर करता है अपने क्लाइंट्स को। अब ये सॉल्यूशन डिफरेंट टेक्नोलॉजीज को यूज़ करके बनता है लाइक एसएपी, माइक्रोसॉफ्ट, लोटस, डोमिनो। आपको इसी सॉल्यूशन को मेंटेन एंड डेवलप करना होगा यूजिंग डिफरेंट टेक्नोलॉजीज। इसी तरीके से जॉब डिस्क्रिप्शन में और भी पॉइंट्स दिए गए हैं। आपको इसके लिए C# लैंग्वेज आनी चाहिए, वेब डेवलपिंग आनी चाहिए और फ्रंट एंड टेक्नोलॉजीज आनी चाहिए। इसी तरीके से और भी पॉइंट्स दिए हुए हैं। अगर आपको समझ नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ध्यान रहे कि आपके रेज्यूमे में ये सब कीवर्ड्स होंगे तो आपके शॉर्टलिस्ट होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, जैसे कि C#, ASP, .NET, HTML, जावास्क्रिप्ट, jQuery। तो ये सब आपके कीवर्ड्स होने जैसे एंगुलर, ये अगर कीवर्ड्स होंगे तो ज़्यादा चांसेस बढ़ते हैं। गाइज मैं आपको डेलॉयट के 3 क्लाइंट्स के नाम बताता हूँ। पहला माइक्रोसॉफ्ट, दूसरा मॉर्गन स्टैनले, तीसरा प्रॉक्टर एंड गैम्बल। आप मुझे और भी क्लाइंट्स के नाम मुझे कमेंट करके बता सकते हो। आप में से इनमें से कई तो PNG के प्रोडक्ट्स भी यूज़ करते होंगे, आप मुझे उनके भी नाम कमेंट में बताओ। आप इस वेबसाइट को स्क्रॉल करके यहाँ पे आ जाओगे, यहाँ पे क्लिक करोगे, आपको वेबसाइट मिल जाएगी जहाँ से आप अप्लाई करना है। गाइस अभी मैं इस साइट पे आ गया हूँ और अभी मैं अप्लाई करके दिखाता हूँ आपको।
ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर रखी है, अगर आप चाहो तो इसको भी रीड कर सकते हो। चलो मैं अप्लाई करता हूँ। अगर आप इसको फर्स्ट टाइम फिल कर रहे हो तो आप यहाँ से क्रिएट प्रोफाइल कर सकते हो। अगर आपने ऑलरेडी रजिस्टर्ड कर रखा है तो आप यहाँ पे ईमेल एड्रेस और पासवर्ड डाल के लॉगिन कर सकते हो। तो मैं न्यू फाइल क्रिएट करके आपको बताता हूँ। क्रिएट प्रोफाइल पे क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पे अभी मुझे रेज्यूमे अपलोड करना है। मैंने ये रेज्यूमे अपलोड कर दी। इसके बाद आपको ये बोलेगा कंटिन्यू के लिए, तो मैंने कंटिन्यू कर दिया। तभी मैंने ये फॉर्म फिल कर दिया है। तो यहाँ पे अपना नाम हो गया, आपको यहाँ पे अपना लास्ट नेम, अपना मेल आईडी, अपना फ़ोन नंबर +91 डाल के ऐसे टाइप कर देना है। इसके बाद आपको अपना एड्रेस डाल देना, कंट्री सिटी डाल दिया आपने, जेंडर डाल दिया, मेल डाल दिया, ये अपना इसमें यस डाल दिया, कॉलेज का नाम डाल दिया, फिर लोकेशन, ब्रांच, एजुकेशन लेवल, कंप्लीशन, इसमें पोस्ट ग्रेजुएट नहीं हो तो नो, वर्किंग एक्सपीरियंस 0 है। फिर यहाँ पे यस, डू यू हैव इंडियन पासपोर्ट, अगर आपके पास नहीं है तो नो कर देना, अगर है तो यस कर देना। एंड इसके बाद ये नो हो गया, नो, पासवर्ड अपना डाल दिया। अब आप यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू कर दो। यहाँ पे आपने नौकरी डाल दी, इसमें अपना रेज्यूमे और इसमें कवर लेटर और इसमें कुछ नहीं भरना। इसमें अपने प्रोफाइल, अपनी फ़ोटो, कैंडिडेट पिक्चर में फ़ोटो डाल देनी है। यहाँ पे अपने प्रेफर्ड लोकेशन 1 2 3 और यहाँ पे परसेंटेज ऑफ टाइम यू आर विलिंग टू ट्रैवल 100% डालना है। इसके बाद सेव एंड कंटिन्यू। गाइस यहाँ पे आपने प्रोफेशनल सर्टिफिकेट मांग रहा है तो आप यहाँ पे यस कर दोगे। अगर आपने कुछ करा है तो यहाँ पे आप कोई सर्टिफिकेट डाल दोगे। अगर आपने नहीं करा है तो यहाँ पे आपने गूगल का या किसी का भी कुछ भी सर्टिफिकेट करा है तो आप उसमें यहाँ पे डाल दोगे। एंड इसके बाद ये पूछेगा प्रोफिशिएंसी पास्ड है या सर्टिफाइड डाल दोगे। और इसमें आईडी डाल दिया, इशू डेट, जैसे आप लिंक्डइन पे देख सकते हो, लिंक्डइन पे काफ़ी सारे ऐसे सर्टिफिकेट मिल जाते हैं। फिर टोटल एक्सपीरियंस 0, करंट CTC 0, फिर सैलरी 0, वेरिएबल 0, नो, यहाँ पे ऐसे करके फिर इसको सेव एंड कंटिन्यू। फिर लास्ट में आप अपनी चीज़ें रिव्यू कर सकते हो और इसके बाद आप लास्ट में सबमिट कर दो। एंड गाइज फिर ये आपको इस तरीके से दिखाएगा, थैंक यू फॉर अप्लाइंग, यू कैन चेक द स्टेटस। तो आप यहाँ से अपना स्टेटस भी चेक कर सकते हो। अगर आपको भी इंटरव्यू फेस करने में प्रॉब्लम होती है या आप अपने आप को प्रिपेयर करना चाहते हो किसी भी इंटरव्यू से पहले, तो आप अपना मॉक इंटरव्यू या इंटरव्यू ट्रेनिंग शेड्यूल कर सकते हो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से। और आप ऐसी और भी वीडियोस देखना चाहते हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।